आज हम यूपीएससी का क्वेश्चन 2018 को लेकर आए हैं। तो हम ये बता देना चाहेंगे कि इससे पहले हम कंप्रहेंशन यूपीएससी के जो कंप्रहेंशन होते हैं उसको कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उसके कुछ रूल रेगुलेशन है, उसको हमने बताए हैं पिछले वीडियो में, आप उसे देख लेंगे और उसी को रूल को फॉलो करेंगे, प्रत्येक कंप्रहेंशन को अप्लाई करेंगे, देखेंगे कहाँ तक अप्लाई होती है ये रूल को। तो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, तो आप देखिए, मैं वैज्ञानिक हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं एक इस प्रकार का व्यक्ति हूँ जो विज्ञान के साधनों को उपयोग करके प्रकृति को समझ सकता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सचमुच में ऐसे हैं जिसका उत्तर वास्तव में विज्ञान नहीं दे सकता है। जैसे कि कुछ भी न होने के स्थान पर कुछ क्यों है, क्यों नहीं है। जैसे कि कुछ भी न होने के स्थान पर कुछ क्यों नहीं है, हम यहाँ क्यों है, क्वेश्चन है। उन दायरों में हमने पाया है कि आस्था इनके उत्तरों के लिए एक बेहतर मार्ग उपलब्ध करती है। मैं इसका विषम रूप से काल दोष युक्त पाता हूँ कि आज की संस्कृति में एक व्यापक धारणा प्रतीत होती है कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार असंगत है। कहना चाह रहा है कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों को अलग अलग कह रहे हैं कि विज्ञान अलग है और अध्यात्म अलग है। तो हम इसी को आंसर ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पर आंसर है नंबर ए में, आप चुनिएगा, आप अपना दीजिएगा कमेंट, आप अपने कॉपी पर बना लीजिएगा और बताइएगा कमेंट में जब आएगा। यह विज्ञान न हो करके आस्था है जो अंततः मानव जाति की सभी समस्या को सुलझा सकती है। क्या यदि विज्ञान न हो कर आस्था है जो अंततः मानव जाति की सभी समस्या को सुलझा सकती है। दूसरा नंबर बी है, विज्ञान और आस्था में संपूरक हो सकते हैं यदि उसके सचमुच दायरे को समझ लिया जाए। अगला है सी नंबर, कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्न है जिसका उत्तर विज्ञान अथवा आस्था किसी से नहीं दे सकते हैं। डी नंबर बता रहा है, आज की संस्कृति में वैज्ञानिक विचारों को आध्यात्मिक विचारों की तुलना में अधिक महत्व दिया जा रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा आंसर होंगे। तो हम इसको बताना चाहेंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन करना चाहेंगे कंप्रहेंशन को। कंप्रहेंशन में बताया जा रहा है, एक तरफ विज्ञान है जो आज आधुनिक समय में विज्ञान बहुत ही चरम बिंदु पर पहुंच गई है, और दूसरी तरफ देखें तो एक अध्यात्म मार्ग है जो अध्यात्म शांति का परिचय है और विज्ञान आविष्कार की जननी है। तो हम विज्ञान को और साहित्य को दोनों को कहते हैं, लेखक कहना चाहते हैं विज्ञान और साहित्य को दोनों के साथ मिलाकर अगर देखा जाए, जहाँ जरूरत हो विज्ञान की वहाँ पर विज्ञान के उपयोग किया जाए, जहाँ अध्यात्म की हो तो अध्यात्म की हो। जैसे कि यहाँ पर कुछ भी न होने की जगह पर यहाँ पर कुछ क्यों है, तो उसी का उत्तर यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आप आंसर में दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है कि यह विज्ञान न हो करके आस्था है जो अंततः मानव जाति की सभी समस्या को सुलझा सकती है। एक देखिए गलत जो आंसर है उसको किस तरह से छापते हैं हम, देखिए बताते हैं। यह विज्ञान न हो करके आस्था है जो अंततः मानव जाति के सभी जहाँ पर हम बताएं कि जहाँ पर सभी आ जाए, प्रत्येक आ जाए, विशिष्ट आ जाए, ऐसे शब्दों को अगर देखा जाए, हमेशा आ जाए, वहां पर अधिकतर 99% गलत होने की संभावना रहती है। तो हम इसका ये तो नहीं हो सकता है। अगला चलते हैं, हम इसका करते हैं,
विज्ञान और आस्था में समपूरक हो सकते हैं यदि उसके सचमुच के दायरे को समझ लिया जाए। आगे चलते हैं, इस पर हमें संभावना है, लेकिन आगे चलते हैं, काट देंगे। कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्न है जिसका उत्तर विज्ञान अथवा आस्था किसी से नहीं दिया जा सकता। ऐसा बात नहीं है। आज विज्ञान की आविष्कार उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि बहुत से प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। तो हम इस तरह से इस आधार पर इसको हम छाप सकते हैं कि विज्ञान अथवा आस्था किसी से नहीं दिया जा सकता है। ऐसा गारंटी कह ही नहीं सकता, किसी से नहीं दिया जा सकता है। ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं होता है। तो इस आधार पर ये भी नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता गारंटेड। ये भी चला गया। अब बच गए हैं ये डी नंबर पर, हम इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका। आज की संस्कृति में वैज्ञानिक विचारों को आध्यात्मिक विचारों की तुलना में अधिक महत्व दिया जा रहा है। ऐसा बात नहीं है, ये भी गलत है। सीधे आंसर यहाँ पर आकर रुकती है कि यह विज्ञान और आस्था में संपूरक हो सकते हैं यदि उसके समुचित दायरे को, मतलब विज्ञान की कहाँ तक जरूरत है उसका उपयोग करें, जहाँ अध्यात्म की कहाँ पर है, दोनों को अगर रिलेट करके देखें, दोनों का अपने अपने दायरा में रह करके रहे, अपने अपने दायरा का उल्लंघन न करे, तो ये प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हम ये प्रश्न हो गया। अगला हम दूसरा लेकर आएंगे।